राम राम। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। जब समस्याएं हो जाएं बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तो आवाज उठानी पड़ती है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तो जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। तो हल्ला बोल के आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम आवाज उठा रहे हैं एक ऐसे गंभीर मुद्दे की जो कि इन दिनों लोगों की खुशियों को निगल रहा है। यह मुद्दा है शादियों और दूसरे समारोह में शराब के चलन और डीजे को लेकर बढ़ते हुए विवाद का। अब जश्न के लिए नशे का इस्तेमाल करने वालों पर नशा इस कदर हावी हो जाता है कि वो सही और गलत तक का फर्क भूल जाते हैं। यहां तक कि शराब के नशे में लोग अपराध की राह पर भी चल पड़ते हैं। बीते दिनों ही हरियाणा में 2 अलग अलग शादी समारोह के दौरान 2 लोगों की हत्या हो गई है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शादियों में शराब का चलन, खुशियों पर लग रहा ग्रहण, बारातियों पर शराब हावी, नशा बना रहा अपराधी। देश में शादियों का सीजन पीक पर है। नाच गाना, शोर शराबा पार्टियों की रौनक बढ़ाता है। लेकिन जब पार्टी के खुमार में नशे का रंग चढ़ जाए तो खुशियों को ग्रहण लगते देर नहीं लगती। नशे की गिरफ्त में न सिर्फ समारोह की खुशियां छिन जाती हैं, बल्कि एक अच्छे खासे इंसान को अपराधी बना देती हैं। और ऐसा ही हुआ है हरियाणा के रेवाड़ी और भिवानी में, जहां शादी समारोह की खुशियां देखते ही देखते मातम में तब्दील हो गई। रेवाड़ी के गुलाबपुरा गांव में शुक्रवार को एक लगन समारोह चल रहा था, जहां डीजे पर डांस करने को लेकर 2 स्थानीय युवकों की कहासुनी हो गई। वहीं दहलावास गांव में समारोह में आए संजीव ने जब विवाद को सुलझाने की कोशिश की तो झगड़ा कर रहे दोनों युवकों ने मिलकर संजीव की ही चाकू मारकर हत्या कर दी। थाने में इसलिए आया कि हमारा बेटे की मेरे हत्या की गई है और उन लोगों ने हमें पहले धमकी दी थी और उन्हीं लोगों ने मेरे बेटे की हत्या कर दी है। और अब हम चाहते हैं कि हमें उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और हमको न्याय दिया जाए। उस लड़के आपसी डीजी बनने की रंजिश को लेकर उनका विवाद हो गया था। विवाद में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली तो ईआरवी मौके पर पहुंची थी और ईआरवी मौके पर पहुंचने के बाद परिजनों से संपर्क हुआ। उन्होंने कहा कि बच्चे को ज़्यादा चोट है, आप जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाएं। परिजनों ने लड़के को अपना सरकारी हॉस्पिटल रेवाड़ी दाखिल करवाया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर को रेफर कर दिया गया, जो रोहतक पीजीआई परिजन लड़के को लेकर के गए। वहाँ से पुलिस को हमें डेड बॉडी का मिला था, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसएचओ रामपुरा ने अपना तुरंत आईओ पीजीआईएमएस रोहतक भेजा और कल बॉडी का पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों के हैंडओवर कर दी थी। दूसरी घटना भिवानी में हुई, जहां शादी समारोह में सेल्फी को लेकर हुए झगड़े में नशे में डूबे बारातियों ने इंटरनेशनल पैरा खिलाड़ी की जान ले ली। रोहित नाम का यह खिलाड़ी रोहतक से आया था, लेकिन शादी उसके जिंदगी का आखिरी समारोह बन गया। रोहित धनखड़ मेरा बेटा था, मैं उसका अंकल लगता हूँ, क्योंकि 6 बार नेशनल मेडलिस्ट था और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी उनको 2016 में सम्मानित किया था। अभी इंटरनेशनल भी खेला था। उसके बाद अपना जिम खाना चलाता था, बच्चों को प्लेयर बनाता था, खुद भी मेहनत करता था, बच्चों की भी मेहनत कराता था। किसी प्रकार का इस बच्चे में न तो लड़ाई झगड़े का ऐब था, न ही किसी प्रकार के नशे का ऐब नहीं था। इस लड़के को शादी समारोह में लेके गए। शादी समारोह के दौरान वहाँ कुछ क्या सुनी हुई है, इन बोले भाई सिस्टर तुम्हारे भी है, कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करना। उनने वहाँ ड्रिंक की हुई थी। ये वहाँ से चल दिए थे। शादी खत्म होने जैसे ही खत्म होने वाली तो वो आगे मिले। जैसे फाटक बंद थी तो गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी। आगे से कम 15 से 20 वहाँ जो चोट मारने वाले थे बंदे थे, उसके सिर में काफ़ी चोट थी और ब्रेन डैमेज था और कम से कम 30 से 35 चोटों का उसके शरीर पर निशान था। कल जो शाम के टाइम जब हम यहाँ आए तो दैनिक भास्कर ने
उसको डेड घोषित कर रखा था कि इन घटनाओं से ये साफ है कि शादियों में बढ़ रहे नशे के क्रेज को अब रोकने की जरूरत है, नहीं तो नशा खुशियों को इसी तरह से ग्रहण लगाता रहेगा और नशे की गिरफ्त में युवाओं को अपराध के दलदल में धकेलता रहेगा। तो ये दो हालिया घटना हमने आपको दिखाई है, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि यही दो घटनाएं हैं। अगर आप देखेंगे तो इस तरह की घटनाएं कई आपके जहन में ताजा हो जाएंगी जब इस तरह के ये विवाद लोगों की जान तक पर भारी पड़ते हैं। और इसके पीछे जो सीधे सीधे अगर आपको कारण दिखेगा तो वो ये है कि नशे की ये जो लत है वो इस कदर लोगों पर हावी हो गई है कि लोग ये भूल जाते हैं कि ये दूसरे की जिंदगी पर भी कितनी भारी पड़ सकती है। और यही हुआ है इन दोनों घटनाओं में, जहां आपने देखा कि नशे में धुत होने की वजह से ही ये जो पूरा घटनाक्रम है वो घटित हुआ है। अब आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। क्या डीजे को लेकर के सख्त नियम होने चाहिए? नशे पर कैसे रोक लगे, इस पर भी आप बता सकते हैं। और क्यों इस तरह के आप देख रहे हैं कि लगातार ये जो विवाद हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? शादियों में ये जो शराब का चलन है इस पर आप हल्ला बोलिए। और नशे पर किस तरह से अंकुश लगे? शादियों में जो शराब आप देखते हैं कि लोग खुलेआम पी करके और उसके बाद इस तरह से लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं और अब तो जान तक आप देख रहे हैं कि लोगों की जा रही है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे विषय पर आप बोलें। आपकी क्या राय है, इस पर क्या होना चाहिए? नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, नंबरों को देखिए और इस पर आप कॉल करके अपनी राय हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। जलेर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं रोहतक से, हमारे दर्शक, उनका रुख कर लेते हैं। जलेर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर। पहले मैं हरियाणा न्यूज को नमस्कार करता हूँ जी, धन्यवाद। उसमें यह है डीजे जो है ना, डीजे ये सब झगड़ों की जड़ है, क्योंकि लोग नशा जो करते हैं वो डीजे के गाने सुनने के लिए ही ज्यादा करते हैं। एक काम तो करता है चलो अपने एंजॉय करने के लिए, लेकिन ज्यादा ये है कि डीजे पर गाने लगेंगे, अच्छी आवाज में लगेंगे तो वो नशा कर लेते हैं। नशा करके उनको पता तो रहता है लेकिन वो अपने आप को शो करते हैं और कोई ना कोई जो है हरकत पर बैठते हैं। डीजे, बंदूक ले जाना, नशा करना, दहेज देना, ये चारों जो है मुझे तो बहुत बड़ी बीमारी समाज के अंदर लगती है। और गवर्नमेंट जो है इस बारे में, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मर्डर भी हो जाते हैं, बहुत कुछ होता है, छोटी छोटी बातों पर मर्डर हो जाते हैं, लेकिन सरकार जो है इसके बारे में मेरा जहाँ तक ख्याल है बिल्कुल जागरूक नहीं है, क्योंकि इसके बारे में सरकार की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया कि हम इसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे। धन्यवाद जी। चलिए, बहुत शुक्रिया जलेर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महेंद्र सिंह जी, उनका रुख कर लेते हैं। महेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद जो ये खबर दिखा रहे हैं जी। एक तो जो है कि हरियाणा में ये डीजे पर प्रतिबंध लगना चाहिए। एक बात है कि नशे की ध्वनि इतनी जो हमने भी काफी पुलिस को भी कंफर्म किया, लेकिन जो पुलिस वाले ये मुखबर होते हैं, ये पैसे लेकर छोड़ देते हैं। ये बहुत ही गलत है। नशाखोरी, सूखा नशा, सुल्फा, गांजा, भांग, धतूरा, चिट्टा, अफीम वगैरह, ये आज के युवा पीढ़ी जो ना ये ले रहे हैं, बहुत ही गलत है। इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, ज्यादा प्रतिबंध लगा के, ताकि लोगों की जान माल, इनको ये सोच नहीं रहती तो किस होश में है जी, कैसे किसी को मारना है, उसको यही ध्यान नहीं है। वो भी पागल हो जाते हैं पीने वाले। जी जी, उसको अपना पराया की पहचान नहीं है, माँ बहन की पहचान नहीं है, बाप की पहचान नहीं है। बेटा बाप को मार रहा है, बाप बेटे को मार रहे हैं। तो ये जो कि बहुत ही गली, इस पर प्रतिबंध हरियाणा सरकार ने लगाना चाहिए, बल्कि मोदी जी ने इन पर एक्शन लेना चाहिए। जी जी। चलिए, बहुत शुक्रिया महेंद्र जी, आप जुड़े, अपनी राय को आपने हमारे साथ साझा किया। अब अगले दर्शक का रुख कर लेते हैं। जय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भिवानी से। जय जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर। पहले तो सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज को बहुत बहुत हार्दिक तहे दिल से जो है धन्यवाद जी, कि आप इस तरह की जो खबरें दिखाते हैं उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। जी शुक्रिया जी सर, ऐसा है कि विवाह शादियों में जो डीजे पूरी आवाज से बजते हैं, अश्लील गाने बजते हैं, इनके ऊपर रोक लगनी चाहिए। और साथ में जो है ना, जो शराब जो परोसी जाती है वो शराब विघ्न की जड़ है। इन डीजे और शराब से जो है ना, ये विवाह शादी में बड़े झगड़े फसाद और मर्डर वगैरह होते हैं। इस पूर्ण तरह से जो है ना हरियाणा में रोक लगनी चाहिए।
चलिए, बहुत शुक्रिया जय सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी जुड़ सकते हैं। देखिए, लगातार दर्शक अपनी राय साझा कर रहे हैं और आप भी बताइए आपकी क्या राय है, नशे पर कैसे अंकुश लगे, कैसे इस पर लगाम लगाई जाए और क्या करना चाहिए। क्या डीजे पर आपको भी लगता है कि पाबंदी होनी चाहिए या इसको लेकर के नियम सख्त होने चाहिए। तो दर्शक अपनी राय को साझा कर रहे हैं। आप भी जुड़िए, नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, क्योंकि ऐसा विषय है जो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि इस समय एक बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है। झज्जर से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र जी, उनका रुख करेंगे। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जैसे ये टीवी में डीजे का शराब का ये चल रहा था जी, तो ये डीजे जो है ये विवाद की जड़ है और इस डीजे को बिल्कुल बंद किया जाए पूरे देश में। जी, इसमें छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी बड़ों के साथ ठंडे में मिला के उनको दारू पिलाई जाती है, छोटे छोटे बच्चों को, और फिर वे बड़े हो गए तो अपने आप ही चल पड़ेंगे। तो ये विवाद की जड़ है कि शादियों में डीजे और ये दारू जरूर चलेगी, और डीजे बंद होगा तो बच्चे खराब नहीं होंगे। इसलिए इसको डीजे को बिल्कुल जड़ से बंद किया जाए, इसको ऊपर तक सरकार तक पहुंचाया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, अपनी राय को आपने साझा किया। और अब अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, केसी बत्रा जी, उनका रुख कर लेते हैं। केसी बत्रा जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। केसी बत्रा जी, आप सुन रहे हैं मुझे? चलिए, केसी बत्रा जी से शायद संपर्क टूट गया। तो आप भी जुड़िए, आप भी अपनी राय जोड़ करके साझा करिए। लगातार जागरूक दर्शक अपनी जो बात है, अपनी जो राय है इस विषय पर इंडिया न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से रख रहे हैं, और आप भी इस विषय पर बोलिए, क्योंकि आपने देखा जिस तरह की घटनाएं अभी हाल के ही दिनों में हुई, ये बहुत दुखद है। क्योंकि एक तो हमारे पैरा खिलाड़ी जो कि इंटरनेशनल लेवल तक देश के लिए खेल चुके थे, अब आप देखिए किस तरह से सिर्फ नशे के आप कह सकते हैं कि लत में आप जो हत्या है उसको अंजाम दिया गया। और भी इसी तरह की घटना आपने देखा कि कैसे डीजे पर विवाद हो रहा था, उसको सुलझाने के लिए जो युवक गया उसी की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। तो ये विषय बहुत संवेदनशील है, और ऐसा क्यों हो रहा है, समाज को इसमें क्या करना चाहिए, हमारी और आपकी क्या जिम्मेदारी है, सरकार को क्या करना चाहिए, इस तरह के विषय पर आप बोल सकते हैं। अपनी राय आप हमारे साथ साझा करिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं, नंबरों को आप देखिए और इस पर आप कॉल करके अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो आप भी बताइए आपको क्या लगता है और क्या होना चाहिए। क्या डीजे पर और प्रतिबंध होना चाहिए, या डीजे को लेकर के नियम कुछ सख्त होने चाहिए, या डीजे पर पूर्णतया प्रतिबंध होना चाहिए। नशे को कैसे रोक सकते हैं, और ख़ासतौर से शराब आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह से उसका सेवन करते हैं। अगले दर्शक हैं हमारे साथ सुंदर सिंह जी, उनका रुख कर लेते हैं। सुंदर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ सर जी, कि हमारे यहाँ पे हरियाणा में डीजे और शराब दोनों बैन होनी चाहिए जी, प्रॉपरली बैन, कंटिन्यू बैन, क्योंकि इससे हमारे बच्चे और हमारी आने वाली भविष्य की जनरेशन दोनों ही खराब होती है जी। शादियों में डीजे और शराब दोनों ही एक जहर हैं, मैं ये मानता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में मैंने देखा है जी, शादियों में डीजे जैसे बजता है, एक दूसरे के ऊपर गोली तानने को तैयार हो जाते हैं यहाँ पे। तो चलिए सुंदर सिंह जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और केसी बत्रा जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। केसी बत्रा जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर जी, मैं तो ये जो मैं पढ़ रहा हूँ कि डीजे ही एक लड़ाई की जड़ है, और डीजे के साथ शराब बिल्कुल 100% बंद होना चाहिए। और इनके लिए जो लाइसेंस मिलता है उसके लिए भी टाइम लिमिट होनी चाहिए। अगर डीजे को बजाना है तो कम से कम टाइम लिमिट हो, और शराब तो बिल्कुल 100% बंद हो। नाश कर रखा है इन्होंने शराब को।
अब जिसके घर का बच्चा चला गया वो वापस तो आ नहीं जा सकता, मगर शराब ने एक ऐसी कर दी कि आदमी जो है ना कहीं का नहीं रहेगा। जी, ये मेरा चलिए बहुत शुक्रिया केसी बत्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं हेमराज जी, उनका रुख कर लेते हैं। हेमराज जी बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। डीजे करके शराब भी पीते हैं, साथ में बहुत कलेश मचाते हैं, मोहल्ले और छत पे चलाते हैं डीजे, और होली में खासकर बुरा हाल होता है लोगों का। ये कुछ कंट्रोल होना चाहिए, थोड़ी लोगों को राहत मिल जाते हैं, ये बात है, सख्त करो, ठीक है। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हेमराज जी। अब अगले दर्शक हैं हमारे साथ राम जी, उनका रुख कर लेते हैं। राम जी बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर ऐसा है, ये डीजे और शराब दोनों ही विवाद की जड़ है जी। इस डीजे की वजह से जो भी कुछ होते है, कहासुनी होती है, झगड़ा होता है, तो ये पूर्ण हरियाणा में पूर्ण तरह से प्रतिबंध होना चाहिए जी। चलिए बहुत शुक्रिया राम जी, आप जुड़े हमारे साथ, अपनी राय को आपने साझा किया। और हम आर के कालिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अम्बाला से एक दर्शक, उनका रुख करेंगे। आर के कालिया जी बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। जी जी नमस्कार सर। मेरे अजीज, ये हादसे बहुत ही अफसोसजनक है जी और बहुत दुखद है। मेरे भाइयों ने अपनी बात रखी, मैं भी उनकी तायद करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं पंजाबी हूँ, पंजाबी पाकिस्तान से हम आए हैं, हम पंजाबी हैं, प्योर पंजाबी हैं जी। हमें इस बात का बहुत दुख है, बहुत दुख है, ज्यादा दुख है। थोड़ी कलाकार भी हमारे पास है या नहीं है वो खैर अलग बात है। पंजाबी जो पंजाबी गाने, पंजाबी कल्चर है, इन्होंने भट्ठा बिठा दिया। मैं एक बात कहना चाहूंगा, पंजाबी गानों पर पूरा बैन होना चाहिए। दो चार अच्छे कलाकार हैं, गुरदास मान और कई अच्छे कलाकार हैं, सूफी कलाकार जो हैं, इन पंजाबी गानों की वजह से सारा ये माहौल बिगड़ा है। और आपके चैनल को धन्यवाद। चलिए बहुत शुक्रिया आर के कालिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगले दर्शक संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैथल से, उनका रुख कर लेते हैं। संदीप जी बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। भी डीजे बजता है गाँव में, या जैसे गर्भवती डांगर है उनको भी दिक्कत आती है, और बुजुर्ग को भी दिक्कत आती है। हाँ, इस पर पाबंदी लगनी बहुत जरूरी है जी, इसमें कुछ सरकार भी सहयोग करे। हाँ जी हाँ। चलिए बहुत शुक्रिया संदीप जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी राय को साझा किया। तो आप भी अपनी राय साझा करिए, नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं। अब अगले दर्शक हैं हमारे साथ ओम प्रकाश जी, उनका रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश जी बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना था मुझे कि ये कोई भी चीज खराब नहीं होती है, ना तो डीजे खराब ना ही शराब खराब। गवर्नमेंट ने ऐसे रूल बनाने चाहिए कि डीजे की जो साउंड है उसकी लिमिटेशन होनी चाहिए, दारू की भी लिमिटेशन होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें बंद कर देंगे तो बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ जाती है। और ये तो आम आदमी को ये सोचना चाहिए कि भी मेरी लिमिटेशन क्या है, भाई इसकी पावर कम कर दो ताकि ज्यादा असर ना दिखाए। अगर दारू में ये ऐसा नशा होता है, ये बोतल ही नाच उठेगी। चलिए ओम प्रकाश जी बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, अपनी राय को आपने साझा किया। अगले दर्शक हैं सुंदर सिंह जी हमारे साथ, उनका रुख करेंगे। सुंदर सिंह जी स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, कल मेरे भतीजे की शादी थी, मैंने डीजे और शराब के खिलाफ होकर मैंने सिर्फ 15 हम बंदे गए और हमने शादी की और अपने घर पे वापस आ गए। इसी कारण, क्योंकि हम किसी को इनवाइट करते, वो शराब पीते और डीजे बजता तो पंगा होता, तो इसलिए हमने शादी सिर्फ 15 बंदों के लिए सीमित रखे और अपना वापिस आ गए। तो मैं जी कैथल से राकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। ये डीजे पे तो आपसी भाईचारा का भी झगड़ा होता है, बरातियों में भी झगड़ा होता है। ये तो बिल्कुल हर एक गांव में इस पे तो जुर्माना लगना चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तमाम दर्शकों ने जुड़ करके अपनी राय को हम लोगों के साथ साझा किया। इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने इस विषय को इसलिए उठाया क्योंकि ये आप देख रहे हैं किस तरह के जो हादसे हैं वो इन दिनों हुए, और इसलिए ऐसे विषयों पर आप बोलें ताकि समाज के अंदर भी सही संदेश जाए और एक राय शुमारी हो कि ऐसे विषयों पर क्या होना चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन को क्या करना चाहिए, सरकार इसमें क्या कर सकती है, हमारी और आपकी सामाजिक तौर पर इसमें क्या जिम्मेदारी है और इसके क्या कारण हैं, ये समझने की आज कोशिश की। और चूँकि ये जो चलन है वो इस समय आप देख रहे हैं कि और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और नतीजा ये है कि इस तरह की जो घटनाएँ हैं वो बार बार देखने को मिल रही हैं। ये हाल फिलहाल की 2 घटनाएं हैं जिनका जिक्र आज हम लोगों ने किया, और ज़्यादातर दर्शकों का ये मानना है कि इस तरह के जो विवाद होते हैं उसमें पहला कारण तो ये होता है कि लोग नशे में होते हैं, और दूसरा ये डीजे भी आजकल एक बड़ा कारण बन रहा है, इसलिए इन सब पर पाबंदी होनी चाहिए। ये राय दर्शकों की ओर से दी गई। तो आज हल्ला बोल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। राम राम।